राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैसा आपसे वादा किए थे कि 2022, 2023, 2024 यानी साइंस और कॉमर्स वाला सेट को डिस्कस करने के बाद आर्ट्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसको भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का प्रिपरेशन सही से हो जाए कि आप लोगों ने कितना सही से प्रिपरेशन किया वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो 2024 में किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए सेट से आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि जो है HNA आर्ट्स लिखा हुआ है तो ये आर्ट्स में आपको पूछा गया था। जो क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा हो। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि 30 क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था जब ये आर्ट्स वाले को पूछा गया था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितना क्वेश्चन देखिएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और सही सही आंसर आप कर पाएंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक आपको दिया गया एक पद्यांश पढ़ना है कि फूल तुम हो सुहावने सरस, नहीं प्यारे लगते हो किसे, लुभा लेते हो किसी को नहीं, हो ना किसी की आंखों में बसे। तो ये कवि किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये फूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि फूल सदा किस प्रकार मिलते हैं? तो ये सभी को पता है खिले हुए मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। और वो पद्यांश पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर प्रश्न पूछा गया है कि फूल सबको क्या करता है? लुभा लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरा नंबर का। और अंतिम प्रश्न है चौथा नंबर, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन का आंसर उसमें पढ़कर बोला गया था करने के लिए, कि फूल की चाह कहाँ चढ़ने की है? तो कहीं भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको एक गद्यांश पढ़ना है ध्यानपूर्वक और 5 से लेकर 8 प्रश्न तक आपको उत्तर करना है कि स्वस्थ रहने के लिए एक उत्तम औषधि है प्रातःकाल का भ्रमण। प्रातःकालीन भ्रमण हमारे तन तथा मन दोनों को स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 5वां नंबर में स्वस्थ रहने की उत्तम औषधि क्या है? प्रातः काल का भ्रमण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6ठा नंबर में पूछा गया कि भ्रमण से क्या क्या स्वस्थ रहता है? तो तन और मन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6ठा का। 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि शरीर के सभी अवयवों को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो शुद्ध हवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि भ्रमण एक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यायाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यायाम। तो 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9वें नंबर का उत्तर। 10वें नंबर पूछा गया कि टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है? तो ये हो जाएगा दृश्य श्रव्य माध्यम। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कॉमर्स वाले से भी पूछा गया था, आर्ट्स में भी पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए? तो विश्वसनीयता, निष्पक्षता, ईमानदारी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न पूछा है रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12वें नंबर का। 13वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो आलेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं चरमोत्कर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वें नंबर का। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संकेताक्षरों और कटुपदों की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, 15 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर प्रश्न से लेकर 20वें नंबर प्रश्न बनाने के लिए आपको एक पद्यांश पढ़ना होगा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। 16वें नंबर प्रश्न पूछा है कवि किसका भार लिए फिर रहा है? तो यौवन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उन्मादों में क्या लिए फिरता है? तो अवसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियों में के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया कभी बाहर से हंसता भीतर से क्या होता है? तो रोता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19वें नंबर प्रश्न का। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया कवि किसका भार लिए फिरता है? तो जगजीवन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
21वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पतंग कविता किसकी रचना है, तो आलोक धनवा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आर्ट्स वाले का क्वेश्चन पेपर था, 2024 में पूछा गया था। तो ये आपको डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए, और स्पेशल क्वेश्चन इसलिए है कि आपको पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए पूछा जा सकता है। तो जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए वो आपके लिए उतना ही कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरह का पूछा जा सकता है, तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है पूरा मिला के आपसे पूछेगा, तो वो मैटर नहीं करता है कि आर्ट्स का क्वेश्चन है कि साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन अवेलेबल था, इसीलिए आपको पूरा पूरी बता दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 22वें नंबर में कि बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सतह को नरम बना देते हैं, तो धरती के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22वें नंबर का। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कविता के बहाने कविता किस प्रकार की रचना है, तो ये हो जाएगा छंद मुक्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदि था, तो सही उत्तर हो जाएगा तीतर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25वें नंबर का। आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर में कि लेखक के मित्र ने बाजार को कौन सा नाम दिया है, तो शैतान का जाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया किशनदा यशोधर बाबू को रोज़ सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27वें नंबर का। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जूझ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था, सही उत्तर हो जाएगा पढ़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा शहरी संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 30वें नंबर प्रश्न पूछा है कि अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन है, तो ओम थानवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 30 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने आलोचना यानी डिस्कस कर लिए हम लोग, जो आपको आर्ट्स में पूछा गया था 2024 का पेपर। ये भी आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन के तौर पे इसको हम डाल देंगे वीडियो इसका, और ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहे ज़रूर उसको पढ़ कर जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और 2022, 23, 24 जितने भी आपको अभी तक क्वेश्चंस वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो नए नए वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक क्लियर आते रहते दोस्तों।